हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम सीख रहे हैं मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ स्पेशल क्लासेस में। वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताया जा रहा है, जो कि क्या है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। मीन्स कौन कौन से चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में हम सीख रहे हैं। देन उसके बाद से जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो आपको दिखा भी रहा हूँ, और उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, मैथ्स की इस दुनिया में आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट मैथ्स के सारे एग्ज़ाम्स के लिए ही एक ही होते हैं, बस क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अभी तक आपको मैंने 4 कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। किससे रिलेटेड, कौन से चैप्टर से? वो है नंबर सिस्टम से। आज बारी है किसकी? कॉन्सेप्ट नंबर 5 की। ठीक है, तो कौन कौन से हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं एक बार उस पर नज़र डालते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या रूल होते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं और उनका सलूशन करने का क्या तरीका हो सकता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने सीख रखा है। जिन्होंने नहीं देखा, पिछले 4 वीडियो देखिए, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 5, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब ऐसे प्रश्न जो मल्टीप्लाई और डिवाइड को लेकर बनाए जाते हैं। ठीक है, उनको कैसे हम करेंगे, क्या अप्रोच होगा करने का, क्या क्या चीज़ें इसके लिए सीखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम पॉइंट वाइज चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि 2 नंबर हैं, ठीक है, एक्स और वाई। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मान लीजिए 32 मिलता है। जब इन 2 नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी उसको छोटी संख्या से अगर डिवाइड करें, तो अगर एक क्वोशिएंट जो है वो 2 मिले, मीन्स 2 बार में डिवाइड हो जाए, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। मीन्स वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे। समझ पा रहे हैं हम? देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि उन 2 नंबरों का सम क्या होगा, उन 2 नंबरों का डिफरेंस क्या होगा। ये आप तभी तो बता पाएंगे ना जब आपको दोनों नंबर पता होंगे। क्लियर हो रही ना बात आपको? देखिए कैसे यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2y। एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 2y मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 32। यहाँ पे y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 क्या करेगा, इसको काटेगा कितने बार में? 16 बार में। वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। समझ आ रहा भाई सबको? ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आपको पता चल गया। यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपको पता चल गया, यानी कि x और y क्या क्या है। ठीक है, y आपका 4 है और x आपका क्या है? 8। अब आपसे कुछ भी पूछे, दोनों नंबरों का सम पूछे, दोनों नंबरों का डिफरेंस पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 5 का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। समझ आ रही बात? थोड़ा सा और कैसे इसको मुश्किल बनाएगा, इस चीज़ को देखिए। चलिए भाई, इसी क्वेश्चन को मुश्किल कैसे बनाएगा? आपसे कहेगा कि 2 नंबर x और y हैं, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है 224। और जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो भागफल क्या मिलता है? वो मिलता है 7/2। समझ पा रहे हैं? तो कहेगा आपको x और y की वैल्यू बताइए, मीन्स दोनों नंबर बताइए। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है भागफल। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? फ्रैक्शन में आया है। समझ आ रही बात? कुछ ज़्यादा स्मार्ट लोग क्या कहेंगे? ठीक है, कहेंगे कि x की वैल्यू 7 रख देते हैं, y की वैल्यू 2 रख देते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचिए कि 7 मल्टीप्लाई 2 करने पे कितना मिलता? हमको 14 मिलता है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट तो 224 है।
समझ आ रही बात। तो इसका तो यहाँ से साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि भाई x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकता। क्लियर हो रही बात। तो होगा क्या, यानी कि जो भी x और y की वैल्यू होगा, ठीक है, उनको काट पीट कर ये नंबर आया होगा, मतलब सिंपल करके ये नंबर लिखा गया होगा। आप कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, उन दोनों नंबरों का एक क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। समझ आ रही बात। अब देखिए, अगर वो नंबर हमें ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो बनाते समय आप जानते हैं कि कॉमन फैक्टर को रिमूव किया जाता है। जिनको रेशियो के बारे में पता है आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हम अगर वो कॉमन फैक्टर इसमें शामिल कर देते हैं तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा। समझ आ रही बात। तो हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई a हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a हो जाएगी। अब ए क्या है, ए वो कॉमन फैक्टर है जिसे रेशियो बनाते समय रिमूव किया गया था। समझ पा रहे हैं, जैसे मतलब सेम नंबर से काटते हैं ना, तो वही ये सेम नंबर है जो क्या है, काट के 7/2 लिखा गया होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 7a है और y की वैल्यू, ठीक है, 2a है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमें 224 मिलता है। तो आप बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पे a का मल्टीप्लाई a²। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही भाई। अब ये 14 कितनी बार में इसको काटेगा, 16 बार में। a² की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। भाई सबको बात समझ आ गया ना, ठीक है। अब आसानी से आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखेंगे, अगर 4 लिखेंगे तो 7 चौका 28, और यहाँ पे a की जगह पे 4 लिखेंगे तो 2 चौका 8। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू आप ढूंढ पाएँ, ठीक है, 28 और 8। समझ आ रही बात भाई, कॉन्सेप्ट समझ आया, इसका सलूशन कैसे करना है ये भी समझ आया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जब क्वेश्चंस को मुश्किल बनाएगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या सीखना है हमें, ठीक है। जैसे कि आपको एक नंबर दे रखा है n, और आपसे कहे कि इस n में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट आए वो सेम डिजिट वाले नंबर आए। समझ पा रहे हैं, जैसे 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3। तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, आपको एक संख्या दे रखा है n, ठीक है, x की वैल्यू पूछ रखा है, तो आपको जिसकी वैल्यू पूछ रखा है उसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी संख्या रिपीट करवा रहा है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, गिवन नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं आपको। देखिए, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या है, ठीक है, 2, इसमें किस संख्या x से मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए, 4 4 4 4, ठीक है, ऐसे आ जाए। समझ आ रही बात। देखिए, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x को यहीं रखिए, 2 को इसके पास भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, 2 2 जा 4, यानी कि ये सारी संख्याएँ कितनी आ जाएंगी, 2 2 2। तो इस तरह से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ना कि 2 में अगर हम 2 2 2 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये सेम डिजिट वाले नंबर्स मिलेंगे। समझ आ रही बात भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देख पा रहे हैं कि आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन जो है, करें कि अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1575 एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/7, देन द सम ऑफ द नंबर इज। यहाँ पे 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट आपसे दे रखा है वो दे रखा है, हमको नंबर नहीं पता, हम मान लेते हैं वो नंबर x और y है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, 1575। और करें कि जो क्वोशिएंट है, मीन्स अगर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्वोशिएंट आ रहा है, मिल रहा है हमको 9/7। आप बिल्कुल इस टाइप का चीज़ सीख रखे हैं कॉन्सेप्ट में ही कि ये चीज़ क्या दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है उन दोनों नंबरों का क्या चीज़, रेशियो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनका प्रोडक्ट अगर x और y की वैल्यू, ठीक है, 9 और 7 होता तो 7 9 63 होता, जबकि यहाँ प्रोडक्ट तो 1575 दे रखा है, यानी कि वो जो भी नंबर होंगे, ठीक है, उन नंबरों का क्या दे रखा है, ये रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात। यानी कि आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, ए है, x की वैल्यू आप
यहाँ पे लिख सकते हैं 9a, और यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7a। ठीक है, अब a मैंने कहाँ से लिखा है, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है कितना 1575। समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 63 और a स्क्वायर। 63 1575 को कितनी बार में काटेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसको काटेंगे कितने बार में डिवाइड करेगा। ठीक है, 25 बार में इसको डिवाइड कर देगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी 5। समझ पा रहे हैं भाई। ठीक है, आप यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं ना कि एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, 9 ए की जगह पे 5 रखेंगे तो 9 5 45। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई। ठीक है, 45। ए की जगह पे अगर 5 रखेंगे तो 7 5 35। वाई की वैल्यू क्या मिल गई आपको 35। समझ पा रहे हैं, दोनों संख्याएं आपको मिल गया। ठीक है, क्या चीज़ 45 और 35। पूछा क्या है आपसे, करें कि दो संख्याओं का योगफल। ठीक, उन संख्याओं का क्या बताना है, योगफल, सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अब इनका अगर सम आप निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो 45 और 35 आपको कितना बना कर देगा, 45 और 35 80। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सी सही हो जाएगा। समझ आया। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 2 देखिए। कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 13 द ऑल डिजिट्स इन द प्रोडक्ट्स और 9 फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। जो सेकेंड आपने पॉइंट सीख रखा था उसी पे बेस्ड एक क्या है क्वेश्चन है। जब एक संख्या को 13 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो संख्या मिलती है उसके सभी अंक क्या हैं 9 9 9, ऐसे ये संख्या मिल रही है। समझ पा रहे हैं। तो वो हमें संख्या ढूंढना है कि वो संख्या कौन सा होगा। ठीक है, सबसे ये ऐसी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। अब देखिए एस को ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इस संख्या में 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके इसको चेक कीजिए, कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, रिमाइंडर हमें 0 ना मिल जाए। समझ पा रहे हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 13 7 91, यहाँ पे 8 हो जाएगा 9, फिर 13 6 78, यहाँ पे क्या जाएगा 1, यहाँ पे 1, फिर 9 एक और बुला लेंगे, फिर 13 9 117, यहाँ पे कितना जाएगा 2। ठीक है, फिर एक और 9 बुला लेंगे, 29 हो जाएगा। समझ आ रही बात। ठीक है, फिर कितना 13 2 26, यहाँ पे कितना 3, फिर और 9 बुला लेंगे, फिर 13 3 39। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 मिल गया। यानी कि ये जो ये संख्या हमें मिली, ठीक है, ये वह संख्या स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको क्या करें, ठीक है, 13 में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमें क्या बना कर देगा। ठीक है, 9999 इस टाइप का नंबर बना कर देगा। समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, यहाँ पे क्या है 76 92 3, 76 92 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है आपको। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हमारे पास क्या है। ठीक है, बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 567 विच इज क्लोजेस्ट टू 58701। अब इसमें देखिए डिवाइड का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे। पहले बात तो हम 567 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि रिमाइंडर हमें क्या बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस संख्या को हम एक बार डिवाइड करके चेक करते हैं। एक बार में डिवाइड जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0 2, 0 को बुला लेते हैं, 1 को भी बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 बार में डिवाइड जाएगा। देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर हमें क्या यहाँ पे मिलेगा 300 रिमाइंडर मिल गया। अब देखिए ये रिमाइंडर हमें क्या क्या चीज़ें बताएगा। हमें ये चीज़ पता चल गया इस रिमाइंडर से कि इस संख्या में से अगर हम 300 माइनस कर लेते हैं, 300 माइनस कर लेते हैं, तो जो भी संख्या मिलेगी, जब 300 माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, संख्या आपको मिलेगी 58401। ठीक है, ये संख्या मिलेगी जब हम क्या माइनस करेंगे 300 माइनस करेंगे तो। ठीक है,
तो ये जो संख्या होगी वो 567 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, डिवाइड हो जाएगी। दूसरा बात क्या हमें रिमाइंडर सिखाता है, रिमाइंडर हमें यह बताएगा कि भैया इस संख्या में कुछ और नंबर ऐड कर लें, जैसे 267 और ऐड कर लेते हैं तो एक बार डिवाइड और चला जाता, क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे 567 दिखता। समझ पा रहे हैं? तो यानी कि रिमाइंडर में ऐड करने का मतलब ये हो गया कि या तो हम रिमाइंडर में ऐड करें या तो इसी में ऐड कर लें। समझ पा रहे हैं ना? इसी में अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती, तब हमें संख्या मिलती 58968। समझ पा रहे हैं? अब ये जो दोनों संख्याएं हैं ना वो 567 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन पता आपको यह करना है कि कौन सी जो इन दोनों में से कौन सी जो संख्या है वो 58701 के क्लोजेस्ट है। समझ पा रहे हैं? तो आप बताइए कि इनके बीच डिफरेंस आपको 267 का नज़र आ रहा है, इनके बीच डिफरेंस आपको 300 का नज़र आ रहा है, तो क्लोजेस्ट कौन होगा? आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कि क्लोजेस्ट होगा 58968। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375 एंड व्हेन द लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन द क्वोशिएंट इज 15, द सम ऑफ नंबर विल बी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन था यहाँ पर सेम सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट में भी सबसे पहले मैं यही चीज़ आपको बता रखा था, कह रहा है कि जब दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो 9375 मिलता है। समझ पा रहे हैं? और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट जो मिलता है वो 15 मिलता है। तो आपको दोनों संख्याओं का क्या पूछा है? सम पूछा है। समझ पा रहे हैं? सम ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी आपका 15y, इसको उठा कर आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, इस वाली चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे 15y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 9375, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 15 इसको काटेगा कितनी बार में, देखिए 15 इसको कितनी बार में काटेगा, 15 6 जा 90 हो गया, ठीक है, बचेगा 3, फिर 15 टू जा आपको 30 और यहाँ पे 7 बचेगा और 15 5 जा 75। तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपको, ठीक है, 625। आप देख पा रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। समझ आ रहा भाई? ठीक है, y की वैल्यू 25, यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 25, कितना आपको मिलेगा, ठीक है, 15 दूना 30, 15 पच्चीस 75, 5 और 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा, ठीक है, 37। समझ पा रहे हैं? ये x और y की वैल्यू मिल गई। आपको संख्याओं का योग पूछा है, तो 375 में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा आप बताइए, ठीक है, आपको 400 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने पीछे कर रखा है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको आंसर ज़रूर लिखना है, ठीक है। देखिए सबसे बेटर जो प्रैक्टिस होती है वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एक बार खुद ट्राई करना, वो सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस माना जाता है। तो इसलिए आप इसको क्वेश्चन को ज़रूर करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिए। चलिए, ये सारे जो PDF है आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है यहाँ पे विजुअल लर्निंग, आपको ये चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना है। सारे PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कह रहे कि दो संख्याएं x और y हैं जिनमें x बड़ी संख्या y छोटी संख्या है। कह रहे कि जब बड़ी संख्या के 3 टाइम्स को हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्वोशिएंट 6 मिलता है और रिमाइंडर भी 6 मिलता है। समझ पा रहे हैं? दूसरे स्टेटमेंट में हमसे कहा जा रहा है कि जब छोटी संख्या के 5 टाइम्स को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 मिलता है और रिमाइंडर 3 मिलता है। आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बताइए। देखिए पिछले कॉन्सेप्ट की क्लासेस में आपने सीख रखा है, जब हम डिवीजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ते हैं तो बीच वाली संख्या आपको मिल जाती है। समझ पा रहे हैं? इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने कर रखा है। एक बार और यूज करते हैं इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x को आप क्या लिख सकते हैं, आप 3x को लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 6y प्लस 6। इसको और सिंपल करने के लिए दोनों साइड 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। यहाँ तक भाई बात सबको समझ आ रहा है नहीं? इसको इक्वेशन फर्स्ट देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 5y को क्या लिख सकते हैं, 5y को आप लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो x इसमें जो दिख रहा है, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू इसको पुट कर देंगे तो 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, इन पूरे टर्म में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आपको 5y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 4y प्लस 4, ऑलरेडी यहाँ पे 3 था, ठीक है, तो ये चीज़ पूरा मिलेगा। आप y वाले टर्म को अगर इधर बुलाएंगे तो 5y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा, और इधर 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, तो y की वैल्यू 7 आ गई। आप y की वैल्यू आप इसी वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे y की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 और 7 दूना 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा ए, क्योंकि x की वैल्यू आपको ढूंढना था जो कि बड़ी संख्या थी, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 16 मिल गई। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी चीज़ आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको दिखा रखा है, जैसे 3434 6363 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। कह रहे कि एक 2 अंकों वाली संख्या को, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x और y है, 2 अंकों की एक संख्या, कह रहा कि इसको रिपीट करके 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, मीन्स xy। देख पा रहे हैं कि रिपीट करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई। कह रहे कि ये जो संख्या 4 अंकों की बनी वो हमेशा और हमेशा किस संख्या से डिवाइड हो सकती है। तो देखिए इसको वैसे तो ये पूरे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, लेकिन एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इस संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, ये 4 अंकों की संख्या को आप क्या लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 12 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं, क्योंकि 1 जो है वो 10 के प्लेस पे है, तो इसलिए हम 1 इंटू 10 लिख सकते हैं इस, और 2 यूनिट के प्लेस पे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात? इसी तरह से इस पूरे संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, पहला वाला जो x है यहाँ पे दिख रहा है वो 1000 के प्लेस पे है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1000x प्लस फिर y, दूसरा जो ये वाला y दिख रहा है वो 100 के प्लेस पे है, तो आप इसको लिख सकते हैं 100y। फिर x दिख रहा है जो 10 के प्लेस पे है तो उसको 10x, फिर जो y दिख रहा है वो यूनिट के प्लेस पे है तो उसको y लिख सकते हैं। अब देख पा रहे हैं कि जब इनको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो 1000x दिख रहा है, यहाँ पे 10x दिख रहा है, वो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1010x प्लस यहाँ पे 100y और y मिलकर कितना हो जाएगा, 101y। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लेते हैं 101, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 10x और यहाँ पे मिलेगा y। अब देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये 2 फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, एक 101 और एक 10x प्लस y। अब यहाँ पे जो भी संख्या होगी 10x प्लस वाई के पास, ठीक है, वो हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा, ठीक है, वो 101 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के फैक्टर हैं। समझ पा रहे हैं भाई? तो वही कह रहा है कि जब भी ऐसे 4 अंकों की संख्या बनेगी तो 4 अंकों की संख्या, ठीक है, किससे डिवाइड होगी, हमेशा और हमेशा 101 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको कौन सा नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, जैसा कि आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा।
आपको इसको खुद ट्राई करना है, बट यहाँ पे बस 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, समझ पा रहे हैं। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आता है तब भी, नहीं आता है तब भी आप ज़रूर बताएं कि अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा, समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आंसर आप आसानी से इसको आंसर तक भी पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, ठीक है। स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 2 संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। दोनों संख्याओं का, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या पूछी जा रही है, उसमें से आसानी से इसको कर पाएंगे आप। तो आपको इसका भी आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आपको ज़रूर बताना, ताकि आपको अलग से इन क्वेश्चंस का वीडियो मिल पाए, समझ पा रहे हैं आप। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है विजुअल लर्निंग, चैनल मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ सारे आपको वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। बस कॉन्सेप्ट नंबर 5 में बस इतनी ही सारी चीज़ें थी। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा होगा। चलिए, बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।